हाँ, तो देखिए हमारे पास एक गुणनखंड है, पॉलिनोमियल है। इसको बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12। हमें इतना ही दिया है। इसकी गुणनखंड कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए। फैक्टर हमें इसकी याद करना है, ये दिया हुआ है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, इसको px इक्वल टू मान लेते हैं। यानी कि ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल है, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्स में एक पॉलिनोमियल है, इसलिए px मान ले। क्यों लिखा है ऐसा? इसमें लिखने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सीधे ये होता है कि जहां पर हमें एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 इतना बड़ा बहुपद लिखना होता है, उसके स्थान पर हम छोटा सा px लिख देंगे। ठीक हो गया। तो अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो हम लंबी प्रोसेस में नहीं जाते हैं बेटा। इसमें आप देखेंगे x इक्वल टू 1 रखें। देखो इस 12 की जो लास्ट डिजिट है हमारे पास क्या आ रही है? 12 आ रही, 2 नहीं आ रही, 12 है। ये पूरा नंबर 12 है। इस 12 नंबर के हमने फैक्टर किए तो क्या आया? 1 2 3 4 6 और 12 आए नहीं आए? तो x का मान 0 होगा। अगर x का मान 0 होगा तो किस पर होगा? या तो 1 रखने पर, या 2 रखने पर, या 3 रखने पर, या 4 रखने पर, या 6 या 12। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो 1 और 2 पर तो नहीं होता है। अगर हम x इक्वल टू 3 पर इसको चेक करते हैं, देखो ध्यान दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 3 रखेंगे। x इक्वल टू 3 रखने पर क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 3 इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पुटिंग x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 रखा हमने, यानी कि x इक्वल टू 3 रखा। तो x इक्वल टू 3 रखा तो p3 हो गया ना? हुआ। x का मान कितना आएगा? 3 का क्यूब माइनस 3 इधर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 और इसका मान 3 फिर माइनस 12 आएगा ना? अब अगर इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना हुआ? 27। ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। ये 12 और माइनस 12। तो आप देखेंगे 3 9 27 हुआ। 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12 कितना आ गया? ये 0। कितना आया? 0 आया। किसका मान आया? 0। x इक्वल टू 3 रखने पर। अब थोड़ी सी कहानी आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहीं पर आपको समझना है। जितना यहाँ पर आप समझ पाएंगे उतने आपकी समझ में। अगर ये वाला पॉइंट अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर आपको फैक्टर समझने में दिक्कत नहीं होगी। हमने x इक्वल टू 3 रखा ना, तो 0 क्या रखा होगा? देखो x इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ? हमने 0 किसको रखा? x माइनस 3 इक्वल टू इसी को तो रखा। x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि इस पोलिनोमियल का में हमने x इक्वल टू 3 रखा गए हैं, या x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा गए हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। इस पोलिनोमियल में, किस पोलिनोमियल में? px में हमने क्या रखा? px का मान 0 कब है? जब हम x इक्वल टू 3 रख रहे हैं, है ना? तो इसका मान कितना आ रहा है? 0। देखो ये लिख रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ px का मान कब? x इक्वल टू 3 पर कितना आ रहा है? 0। ये भी कह सकते हैं हम x इक्वल टू 3 रखा गया है, या इसको हम या ऐसे भी लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं? px का मान कब? x माइनस 3 इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? यानी कि px का मान x माइनस 3 इक्वल टू 0 पर 0 आ रहा है। ये बात समझ में आई? x इक्वल टू 3 पर आया 0। x इक्वल टू 3 का मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा हमने, तभी तो x इक्वल टू 3 आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि px का मान जो हमने x इक्वल टू 3 पर 0 आया था, यानी कि हमारा px का मान 0 कब आया? जब हमने x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हिंदी में क्या कहेंगे? x माइनस 3 इस px का एक फैक्टर है ना? अब थोड़ी सी कहानी अटपटी होगी नहीं, कुछ अलग ही जोड़ दिया हमने। अब तुम्हारे समझ में आएगा कैसे है फैक्टर, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो बेटा, l इक्वल टू a इंटू बी है। l इक्वल टू a इंटू बी है ना? माना, हम मान लेते हैं कि l इक्वल टू क्या है? इंटू बी है। अगर हम तो a और b क्या हुए? l के फैक्टर। ये a b आर फैक्टर ऑफ l, ये तो हुआ।
यानी कि एल इक्वल टू हमने अगर ए इंटू बी लिखा तो इसका मतलब ए और बी क्या हुए, एल के फैक्टर हुए। इफ ए इक्वल टू 0, यदि हम ए का मान क्या रख दें, 0 रख दें, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू बी, तो डेट इज इक्वल टू 0। यानी कि एल का मान 0 आ रहा है। कब आ रहा है बेटा एल का मान 0, व्हेन ए इक्वल टू 0, यानी कि ए इक्वल टू 0 एल का मान कितना आ रहा है, 0। या एल का मान ए इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है, ऐसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एल एट ए इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। आ रहा नहीं आ रहा है। इसी प्रकार का हम देखें सिमिलरली, देखो इफ बी इक्वल टू 0 रख दो, हम क्या रखें, बी इक्वल टू 0, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 ए इंटू बी, ए इंटू, बी। तो ए इंटू बी का मान तो 0 रखा है आपने, तो ये कितना हो गया, 0। यानी कि एल का मान कहां पर, बी इक्वल टू 0 रखने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा नहीं आ रहा। तो क्या समझे आप इससे, यानी कि आपके पास अगर कोई पोलिनोमियल है, अगर उसके फैक्टर का मान 0 हो जा रहा है, अगर उसके फैक्टर का मान 0 हो रहा है, तो उस पोलिनोमियल का मान भी 0 हो जाता है। समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया है, उस पोलिनोमियल के फैक्टर का मान अगर हमने 0 रखा, तो उसका मान भी 0 हो जाता है। किसका मान, पोलिनोमियल की वैल्यू को, पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। कब, जब उसके फैक्टर को हम 0 करते हैं। तो यहाँ पर देखो एल इक्वल टू ए इंटू बी था ना, हमने ए इक्वल टू 0 रखा तो एल का मान 0 हो गया, बी इक्वल टू 0 रखा तो एल का मान फिर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेट मीन्स ए एंड बी वेर फैक्टर ऑफ एल, ए और बी एल के फैक्टर थे। अगर उनका मान हमने 0 रखा तो उस एल का मान भी 0 हो गया। इस क्वेश्चन में भी देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं कि हमने x से -3 इक्वल टू 0 रखा, तो पी एक्स का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया, हुआ नहीं हुआ। x इक्वल टू 3 रखा, पुटिंग x इक्वल टू 3 लगा ना, पहले में तो हमने ये लिखा, पुटिंग x इक्वल टू 3 को हम ये भी कह सकते हैं क्या, x से -3 इक्वल टू 0। ये शुरू में नहीं लिखा मैंने ऐसा, अब लिख रहा हूं ऐसा, ठीक है नहीं। x इक्वल टू 3 कहें या x से -3 इक्वल टू 0 रखा गया, बात एक ही है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ से क्या, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि x से -3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये आया समझ में क्यों हुआ, ये इसका फैक्टर कैसे हुआ, क्लियर हो गया ना। अब शेष फैक्टर क्या होगा, प्रश्न ये है कि शेष फैक्टर क्या होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 15 है, 15 को मैं आपको बताया 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 5 किया हमने, फैक्टराइज किया, उसको मल्टीपल रूम में लिखा थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा 15 का एक फैक्टर माना 3 है, क्या है, 3 है, अगला फैक्टर क्या होगा, ताकि मल्टीप्लाई करके 15 हो जाए। आपको पता नहीं है, माना आपको 3 की टेबल नहीं आती है, तो आप, या आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आपने इसको x मान लिया, यहाँ पर क्या माना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा नहीं, ये 3 इधर आएगा, कितना आएगा, 5, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, होगा ना। तो अब अगर एक फैक्टर x से -3 है, तो शेष क्या हुआ, रिमाइंडर टर्म में क्या बनेगा, x -3 से इसको डिवाइड करेंगे ना, px को डिवाइड, तो हम क्या लिखेंगे, एंड रिमाइंडर रिमाइंडर ना करके रिमेनिंग लिखेंगे ना, RAMAING, ये होगा ना रिमेनिंग, एंड से रिमेनिंग फैक्टर, यस। शेष गुणनखंड क्या बनेगा, ये गुणनखंड क्या हो गया हमारे इसका, x -3। तो अब अगला क्या बनेगा, x से -3 से क्या करेंगे, px को डिवाइड करेंगे, क्या है px, x³ -3x² प्लस 4x -12 है ना। ये डिवाइड तो मैंने आपको बता रखे हैं, कैसे करते हैं डिवाइड, बता रखे हैं ना। थोड़ा जी छोटा लिख देते हैं ताकि यहाँ पर जगह हो जाए। अब देखिए क्या करेंगे, इस x से भाग कैसे देते हैं बताया, यहाँ चर का सबसे बड़ा पद और यहाँ चर का सबसे बड़ा पद। सबसे बड़ा पद माने सबसे बड़ी घात वाला पद, यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात वाला पद और यहाँ भी चर की सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं। यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो x³ को x से अगर हम डिवाइड करते हैं, x³ को x से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ, x² होगा, क्योंकि 3 बार गुणा हुआ और 1 बार गुणा कट जाएगा,
इस एक्स स्क्वायर को इधर लिखते हैं ना, लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं होगी इसलिए इधर लिख देते हैं। ठीक हो गया। और फिर एक्स स्क्वायर का गुणा इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में कीजिए, क्या बचेगा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर हो गया। आप घटाएंगे ना उसके बाद, ये प्लस का है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण। माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा पूरा। कटा। यहाँ से क्या आया बेटा? काटने का मतलब कैंसिल हो गया ना। यहाँ से आया आपका 4x और यहाँ क्या आया? -12 आया। इसके बाद वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस फिर चलेगी। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है, ठीक है ना, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो वाला टर्म है x से हो गया। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 4x क्या है? 1 ही है, वो टर्म क्या है? 4x है। तो x से 4x को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। ये 4x है, x से डिवाइड कर रहे हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा ना 4। कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 टाइम से डिवाइड हुआ। तो इसलिए इस 4 को कहाँ लिखेंगे हम? इधर क्वोशिएंट में +4। तो ये क्या हो जाएगा? 4x -4 3 जा 12। ये तो बहुत ही सरल हो गया। ये प्लस का है, कटेगा तो माइनस, माइनस का प्लस, पूरा कट गया ना, कैंसिल हो गया ना। तो देखिए बेटा अब जवाब क्या आ गया? फिर आगे px क्या था आपके पास? सीधे px था आपके पास x³ -3x स्क्वायर प्लस 4x -12 था। इसका एक फैक्टर क्या है आपके पास? x -3। क्यों आया x -3 इसका फैक्टर? क्योंकि आपने x = 3 रखा। x = 3 रखा तो उस पॉलिनोमियल का मान 0 हो गया था। दैट मीन्स आपने, हम ये भी कह सकते हैं कि x से -3 = 0 रखा हमने, तो उस पॉलिनोमियल का मान 0 हो गया। समझ में आ रही बात? फिर पहली वाली बात रिपीट कर रहा हूं कि x = 3 रखा कहें या x से -3 = 0 रखा कहें, बात एक ही है ना। तो x से -3 = 0 जो हमने रखा, तो इस पॉलिनोमियल का मान क्या हो गया था? 0 हो गया था। किस पॉलिनोमियल का मान? px का मान। तो इसका मतलब x से -3 = 0 रखने पर अगर इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जा रहा है तो x से -3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। तो रिमेनिंग फैक्टर हमने कैसे निकाला? जो शेष पर गुणनखंड था वो कैसे निकाला? x से -3 से उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया क्वोशिएंट में? भागफल हमारे पास x² + 4 आया। तो शेष गुणनखंड ये हो गया, हुआ नहीं हुआ? ये जैसे हमने 15 में बताया था ना, 15 में हमने बताया था 3 × 5। अगर एक फैक्टर 3 है तो दूसरा क्या होगा? 3 से 15 को डिवाइड किया, 5 हुआ। तो इस प्रकार से ये आपके जो है फैक्टर थ्योरम से इसका फैक्टर निकाला। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको करते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन ध्यानपूर्वक करने हैं।